ये कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं है, ये कहानी है धोखे की, लड़ाई की और अधूरे इंसाफ की। पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया है आज हम उसे पीओके कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ क्या होता है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? कश्मीर को लेकर आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जो हिस्सा भारत का था क्या वो भारत में जुड़ पाएगा, क्या वो वापस आ पाएगा? तो चलिए जानते हैं पीओके की पूरी कहानी। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। हमारा है और हमसे कोई नहीं। सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ यानी पार्टीशन हुआ, तब देश के साथ साथ कई रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ऐसी ही एक रियासत थी जम्मू और कश्मीर, जिसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। वे शुरुआत में ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। वे चाहते थे कि उनकी रियासत स्वतंत्र रहे, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। पाकिस्तान ने अपनी सेना और कबाली लड़ाकों की मदद से जम्मू कश्मीर पर हमला करवा दिया। इन कबाली लड़ाकों ने वहां पर लूटपाट, बलात्कार और मारकाट मचा दी। जब हालात बहुत बिगड़ गए तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि वो तभी सैन्य मदद देगा जब जम्मू और कश्मीर भारत में शामिल होगा। इस पर महाराजा ने विल्यपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद भारतीय सेना ने वहां पहुंचकर पाकिस्तानी लड़ाकों को पीछे खदेड़ना शुरू किया। काफी हद तक सफलता भी मिली, लेकिन इससे पहले कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान से खाली कराया जाता, मामला संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में चला गया। युद्ध रुकवाने के लिए दोनों देशों में सीज फायर हुआ। जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था वह वहीं रह गया। उसी हिस्से को आज हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहते हैं। पीओके का मतलब है वो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा रखा है। भारत आज भी उसे अपना हिस्सा मानता है और मानता रहेगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में अपनी मनमानी शुरू कर दी। उसने इसे दो हिस्सों में बांट दिया, एक जिसे आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, दूसरा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान नाम से आज़ाद रखा गया। लेकिन असल में इस क्षेत्र में आज़ादी जैसी कोई चीज नहीं है। इस क्षेत्र की सरकार तो है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे की है। असली ताकत पाकिस्तान के पास है। वहाँ के लोगों को न ठीक से रोजगार मिला, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। पाकिस्तान ने पीओके के संसाधनों का शोषण किया। वहाँ के नदियों के पानी को अपने काम में लाया, लेकिन वहाँ के लोगों को बिजली तक नहीं मिली। आज वहाँ के लोग भी सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई बार वहाँ दंगे और विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन पाकिस्तान उन्हें दबा देता है। सबसे चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान ने चीन को भी इस क्षेत्र में घुसने दिया। चीन और पाकिस्तान मिलकर वहाँ बड़ी बड़ी सड़कें और प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन ये सब भारत की इजाज़त के बिना हो रहा है और भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि ये इलाका कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने 1963 में गिलगिट बाल्टिस्तान के एक हिस्से सक्सम गांव घाटी चीन को भी दे दिया। सोचिए, जो जमीन उसकी थी ही नहीं उसे किसी और को सौंप दिया। ये साफ तौर पर अवैध कब्जा है। आज भारत की संसद ने भी कई बार दोहराया है कि पूरा जम्मू और कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। भारत की मंशा है कि एक दिन यह हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे से वापस लिया जाएगा और भारत की एकता को पूरा किया जाएगा। लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पीओके के लोगों की हालत बहुत खराब है और उन्हें ना तो पाकिस्तान ने अपनाया, ना ही उनके हक दिए। और अगर भारत का नियंत्रण वहाँ होता तो वहाँ के लोग भी आज की तरह लोकतंत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और आज़ादी का लाभ उठा रहे होते। पीओके की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक ऐतिहासिक साजिश के तहत एक जमीन को जबरदस्ती छीन लिया गया और उस पर अधिकार जमाया गया। भारत उस समय यह मामला संयुक्त राष्ट्र में ले गया था, लेकिन आज स्थिति अलग है। भारत आज इस क्षेत्र को फिर से हासिल करने की कोशिश में है और दुनिया को यह बताने में जुटा है कि पीओके भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पीओके भारत का हिस्सा बन पाएगा? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं।